नमस्कार दोस्तों। तो ये आपका चल रहा है साइंस का क्वेश्चन बैंक चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, क्या चल रहा है? क्वेश्चन बैंक चल रहा है। तो जिनमें से हमने क्या क्या 2011 और 2012 को जो कि कंप्लीट रूप से बतला दिया। ठीक है मेरे भाई, आज होगा 2013 में जो भी पूछा गया उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की। हाँ भाई, कि मंजिलों को औकात नहीं तुमसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। तो मेरे भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ये प्रश्न 2015 में भी पूछा गया, ध्यान में रखना, थोड़ा सा मैंने आगाह कर दिया। तो ऑप्शन ए में दिया गया CaCO3 MgCO3 Ca इंटू HCO3 इंटू 2 Mg इंटू HCO3 इंटू 2 ये दिया गया। ठीक है मेरे भाई, तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता बाउंड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। बाउंड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल, ईथर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अम्ल, यानी कि अम्ल कहते हैं। बाउंड COOH को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहता प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का जब क्रिया होता है, पेड़ पौधा में होता है ना, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजम से। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए मेरे भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जल से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है, जो हम लोग ग्रहण करते हैं, तो उसमें जल, ये जो है ना, ऑक्सीजन बाहर जब निकलता है तो वो जल से निकलता है। ध्यान में रखना, किससे निकलता है, जल से। आगे कहता मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बोलिए मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, सभी में। तो मेरे भाई मैग्नीशियम बताइए किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, पत्ता में, स्टोमाटा के अंदर रहता है। ठीक है, रंध्र, पत्ता में एक रंध्र है, उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। किधर चल गया, इधर है ना। आइए, कहता इंसुलिन की कमी से होता है, ये देखिए 2015-16 दोनों में पूछा। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, घेंगा, मधुमेह, क्रेटिनिज्म या फिर बौनापन। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है मेरे भाई, फटाफट बोले। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है, मधुमेह। ठीक है, ध्यान में, मधुमेह रोग होता है, यानी कि शुगर बीमारी होता है। जब भी इंसुलिन का कमी होगा, शुगर, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, तो ये होता है मधुमेह। तो इंसुलिन नामक एक हार्मोन है, उसकी कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न दिखे। कहता दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। कहता जब देखते हैं तो उनमें से कौन सा जो कि वर्ण मतलब रंग है जिसका तरंग दैर्घ्य क्या आता है, अधिकतम होता है, ये बताओ। ऑप्शन ए बैगनी, लाल, नीला, पीला। तो किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या देगा। कहता है विद्युत शक्ति का असाय मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का असाय मात्रक क्या है। ए में देगा वोल्ट, वाट, जूल, कूलम। तो इसका राइट आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। वाट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो विद्युत शक्ति का असाय मात्रक, शक्ति का असाय मात्रक वाट, वाट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यानी विद्युत बल्ब जो जलाते हैं बिजली वाला बल्ब, उसमें तंतु रहता है। बोला किस तंतु का बना होता है, लोहा का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का। तो इसका राइट आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टंगस्टन का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूँ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ का आवश्यक है ये बता दीजिए। तो दिया गया हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई,
यूरेनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? यूरेनियम है मेरे भाई। क्या होगा? यूरेनियम। ये माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा क्वेश्चन गलत भी रहता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है? यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस बताना है। ए में दिया गया O2, बी में दिया NH3, CO2, N2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? CO3 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या गैस है मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। 10 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई? सी। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर कहता है लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है तो वह किससे निकाला जाता है? बोला लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है तो यह किससे निकाला जाता है? ए में दिया गया लाइकेन और लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया फूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइकेन। तो लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है तो ये किससे निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है मेरे भाई? लाइकेन से, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 12 कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से जब अभिक्रिया यानी जिंक के साथ मिलेगा तो कौन सा उत्पाद बनेगा? ये बता दो आंसर मेरे भाई। तो राइट आंसर देखिए बताइए कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया गया Na2ZNO + H2, बी में दिया गया NaZNO2 + H2, NaZNO2 + H2, Na2ZNO2 + H2। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Na2ZNO2 + H2। तो जब जब मेरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ मिलेगा तब तब Na2ZNO2 + H2 बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, यानी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है ये बता दो। तो मेरे भाई ऑप्शन ए में 5, 7, 14 और 0। तो इसका राइट कहता था मेरे भाई 7 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7। आगे देखिए क्या दिया गया, कहता है कि बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बता दो। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बता दो। ऑप्शन ए NaHCO3, NaOH, Na2CO3, KOH। तो बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए यानी NaHCO3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का अनुपात क्या होगा? एक्वा रेजिया मिश्रण में इन दोनों का रेशियो पूछा गया। ऑप्शन ए 3:1, 1:3, 2:2, 1:2। तो इसका अनुपात क्या होगा मेरे भाई? 3:1। क्या होगा मेरे भाई? 3:1। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए 16वां नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है द्विखंडन किस में होता है? ऑप्शन ए अमीबा में, पैरामीशियम में या फिर लिस्मेनिया में या सभी में। तो मेरे भाई द्विखंडन जो है ना सभी में होगा। अमीबा में भी होता है द्विखंडन, पैरामीशियम में भी होता है और आपका लिस्मेनिया में भी होता है, सभी में होता है। ध्यान में रखना, माइंड में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता फूल में नर प्रजनन अंग होता है, यानी फूल में नर प्रजनन वाला अंग कौन है? पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र या वर्तिका। इसका राइट आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा? बताइए फटाफट मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, आइए 18वां नंबर प्रश्न कहता अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु किससे निषेचित होता है? योनि से, गर्भाशय से, फेलोपियन नलिका से या अंडाशय से? योनि निषेचित होता है तो ये मेरे ऑप्शन नंबर सी यानी फेलोपियन नलिका से। किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 19 नंबर देखिए। कहता है अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस का फॉर्मूला पूछा है। देखिए U/V और U + B अब V/U, ये बता दे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी V/U। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या दिया गया 20 में।
कहता गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, फोकस और त्रिज्या आर के बीच का संबंध पूछा गया, तो आपको घबराना नहीं है। ए में दिया गया आर बराबर 2f, बी में दिया गया एफ बराबर आर बटे 2, और सी में ए बी दोनों, और डी में आर बराबर एफ बटे 2, यानी आर बराबर एफ बटे 2। तो इसका राइट आंसर बताए मेरे भाई क्या होगा, तो एफ बराबर आर बटे 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ बराबर आर बटे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी करेक्ट हो जाएगा, एफ बराबर आर बटे 2। तो बोलिए किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो टोटल 20 प्रश्न बताया गया था 2013 में। कितना मेरे भाई 2013 में जो पूछता था प्रश्न वो बेसिक और साइंस से उठाया जाता था, ठीक है। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आएगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।